हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है टेंसेस का सेकंड पार्ट में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंसेस का मतलब क्या होता है और ये आपके कितने टाइप के होते हैं। और उस वीडियो में हमने जो है वो जो प्रेजेंट के हमारे टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम लोग सबको उसमें जो है वो उस वीडियो में कवर अप कर लिया था। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक इट आउट। वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पास्ट टेंसेस को और फ्यूचर टेंसेस को। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा क्या होता है, हम लोग इसको कैसे पहचाने और इसके रूल क्या होते हैं। सो अगर बेसिकली देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो है हम मतलब कोई पास्ट एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो काम हमने पहले कर लिया है, यानी हम पहले काम उस कर चुके थे। और इसकी जान पहचान यही है कि भाई इसमें हम जो है वो यस्टरडे की बात ज्यादा करते हैं, यानी जो टाइम हमारा बीत गया, जो पास्ट एक्शन था हमारा। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। और इसका जो रूल है वो ये है कि इसमें मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ में जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे मैंने इस मूवी को देखा था, आई वॉच्ड दिस मूवी, या मैंने जो है वो तुम्हें कॉल की थी, आई कॉल्ड यू। सो गाइज, अगर आपने देखा ध्यान से तो यहाँ हम लोग जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड नॉट आ जाता है और उसके बाद में दोबारा से जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चलो, नेगेटिव की अगर बात करें तो जैसे आई डिड नॉट मीट हिम टूडे, मैं आज उससे नहीं मिला था। या आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था। सो आपने देखा यहाँ कि हम लोग जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो डिड नॉट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। और अगर आप लोग इंटरोगेटिव की बात करें तो उसका तो बहुत ही सिंपल रूल है यार, इतनी टेंशन नहीं लेने का भाई। उसमें क्या करना होता है आपको कि उसमें आपको डिड को पहले लाना है। जैसे डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए थे। गाइस देखो, अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट और डू, डज, डिड वगैरह वगैरह, तो उनको आप जो है वो पहले लिया है तो आपका वो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका बन जाता है। यानी पहले आप जो है ये वर्ब लिया है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप लोग सब्जेक्ट लिया है, फिर आप मैन वर्ब लिया है, फिर उसके बाद आप जो बचा कुचा है माल उसको लिया, दैट्स इट। चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा क्या होता है, जिसमें हम लोग पास्ट एक्शन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या रहता है गाइस, इसमें हम लोग मतलब किसी ऐसे एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे। अब जैसे मैं खाना खा रहा था, यानी हिंदी में अगर आपको इसको पहचानना है तो इन वाक्यों के अंत में जो आएगा आपको वो आएगा रहा था, रहे थे, ठीक है, रही थी वगैरह वगैरह। और वो काम आप पहले कर रहे थे लेकिन आपको टाइम नहीं दे रखा कि कितने घंटे से कर रहे थे। गॉट इट। चलो, तो इसका रूल क्या है, इसका रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें आपका सबसे पहला आता है वाज वर, यानी या तो वाज लाएंगे या वर लाएंगे। आई और ही, शी, इट, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आप वाज लाते हैं। और यू, वी, दे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आप वर लाते हैं। अगर यहां देखें आप सेंटेंस तो बहुत सिंपल है, जैसे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, जो बच्चे थे वो पार्क में खेल रहे थे। या आई वॉज वॉचिंग पठान मूवी, क्या बात है भाई, मैं जो है वो पठान मूवी देख रहा था। तो यहाँ आपने देखा कि हम लोग जो है वो आसानी से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे एक्टिविटीज की, ऐसे एक्शन की तो हम पहले कर रहे थे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई। अच्छा अच्छा, इसका नेगेटिव की कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाना बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेने का। नेगेटिव में आपको क्या करना है, वाज वर के बाद में आपको नोट लाना है। जैसे आई वाज नॉट वॉचिंग पठान मूवी, या फिर द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे थे। अच्छा, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। आपको वाज वर को पहले लेकर आना है सब्जेक्ट से। जैसे वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे। वाज ही गोइंग टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली जा रहा था, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें पास्ट टू परफेक्ट, सॉरी पास्ट टू परफेक्ट टेंस। इसमें क्या रहता है, इसमें आप अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कुछ आपका सेंटेंस इस तरीके से बनता है कि भाई मैंने वो काम कर लिया था, या मैं जो है वो दिल्ली पहुंच चुका था, या मैंने खाना खा लिया था। मतलब वो काम आपने पहले पास में कर लिया था। यानी हिंदी में अगर देखा जाए तो चुके थे, चुका था, कर लिया था, बहुत टाइम पहले की बात है वगैरह वगैरह। और इसका रूल भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले हेड लाएंगे
और उसके बाद V3 लाएंगे, यानी हैड के साथ जो है वो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो, चाहे यू, वी, दे वगैरह वगैरह, टेंशन ही लेने का, सबके साथ में आप जो है वो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैड ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट, यानी मैंने अपना नाश्ता पहले ही कर लिया था। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करूं तो मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरा पेट खाली है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय इवनिंग, शाम तक, वी हैड वॉक 20 किलोमीटर्स, कि शाम होने तक हम लोग जो है वो 20 किलोमीटर तक चल चुके थे। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ बहुत ज्यादा सिंपल रहता है पास्ट परफेक्ट में। हम लोग एक काम कर रहे हैं, मतलब हमने एक काम किया जो बहुत पहले की बात है, ओके। और यहाँ का रूल क्या है कि वही हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर नेगेटिव है तो भाई नॉट ला दो। जैसे आई हैड नॉट वॉच्ड पठान मूवी, मैंने पहले पठान मूवी नहीं देखी थी, या मैं पठान मूवी नहीं देख चुका था। और अगर आपको जो है वो इंटरोगेटिव लाना है तो हैड पहले लिया हूं। जैसे हैड यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना नाश्ता कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग। उसके बाद है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोग किसी काम को कर रहे थे और वो टाइम, मतलब उस एक्शन का टाइम भी दे रखा था कि हाँ यार 2 घंटे से उस काम को कर रहे थे, या 10 मिनट से, या 15 मिनट से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He had been working hard for 2 years, कि वो जो है 2 साल से मेहनत भरा काम कर रहा था। अब इसका रूल क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या रहता है कि इसमें नॉर्मली आपको हैड बीन लाना होता है, यानी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यू हैव टू पुट हैड बीन, V1 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप ले आएंगे। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, डोंट वरी अबाउट दैट, सबके साथ आप लोग जो है वो हैड बीन लाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले आएंगे। जैसे इसका कुछ और भी ला सकते हैं, आप अलग से बना सकते हैं। जैसे आई हैड बीन रिकॉर्डिंग द वीडियो फॉर 20 मिनट्स, कि मैं जो है वो 20 मिनट से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। या वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 30 मिनट्स, कि हम जो है वो 30 मिनट से, आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग इस काम को करेंगे, यानी मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मैं फेमस हो जाऊंगा। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या कहता है, यहां पर या तो आप विल लाएंगे या शैल लाएंगे। विल किसके साथ में आता है, ही, शी, इट और दे। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे सिंगुलर और प्लूरल हो, यू कैन यूज विल। और शैल किसके साथ में आता है, आई और वी के साथ में। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि ये बहुत पुराना रूल है। अगर आप मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो आप मतलब आई और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा ही ग्रामर सीखने का कीड़ा है तो तब ये बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद है आपका कि भाई देखो एक एग्जांपल देख लो, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं दिल्ली जाऊंगा कल। लेकिन मैंने एक और सेंटेंस बनाया, इसको भी ध्यान से देखना, आई विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा। अब एक्चुअली होता क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस को अगर तुम ध्यान से देखो, कहाँ गया भाई मार्कर, यहां पर मैंने आई के साथ जो है वो शेल भी इस्तेमाल किया है और विल भी इस्तेमाल किया है। अब दोनों ही सही है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो समझो। अगर आप लोग नॉर्मली शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाँ वो ठीक है भाई, वेरी गुड। लेकिन अगर आप विल का इस्तेमाल कर रहे हैं आई के साथ, तो एक रूल ये भी कहता है कि अगर आप इनको चेंज कर देंगे, यानी अलग कर देंगे, आई के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे और ही के साथ शेल का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब है आप उस काम को जरूर करेंगे, यानी आपने उसको डिटरमिन कर लिया है, आपने वादा कर लिया है कि आप इस काम को जरूर करेंगे, डिटर्मिनेशन कर लिया आपने। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर ये सेंटेंस बना रहा हूं कि आई विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, तो इसका मतलब है ये मैंने डिटर्मिनेट कर लिया है, ये मैंने सोच लिया है कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको डिटर्मिनेट करना है, कोई वादा करना है, कोई प्रॉमिस करना है, तो आप आई के साथ शैल के प्लेस पर विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। नेक्स्ट, यू के साथ तो विल आना चाहिए था, लेकिन यू शैल गेट अ प्राइज, तुम्हें जो है वो एक प्राइज मिल जाएगा। यहां पर वादा किया जा रहा है, यहां पर प्रॉमिस किया जा रहा है तुमसे कि तुम्हें जो है वो एक प्राइज मिल जाएगा। तो मैंने बताया ना आपको कि अगर आपको मतलब एक वादा करना है या फिर कोई डिटर्मिनेशन करना है तो आप इनको बदल सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग। हाँ, इसके अगर नेगेटिव की बात करो तो बहुत सिंपल है, विल नॉट लिया हो या शैल नॉट लिया हो। जैसे
आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। ही विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो विल को और शेल को पहले ले, जैसे विल यू कम हियर टुडे, क्या तुम आज यहाँ आओगे। विल यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फैसल सर क्लासेस, क्या आप मेरे चैनल फैसल सर क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हम लोग अगर इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो विल और शेल को सब्जेक्ट से पहले भी आते हैं। नेक्स्ट आ जाए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले ये समझ लो कि कहाँ इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल वहां होता है जब आप किसी एक्टिविटीज को फ्यूचर में कर रहे होंगे और आप बता रहे हो उसको, यार मैं दिल्ली जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसमें अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में कुछ ऐसा सेंटेंस बनता है कि जा रहा हूँगा, खा रहा हूँगा, है ना, बात कर रहा हूँगा, जस्ट लाइक दैट। अब इसमें रूल क्या कहता है, रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें सबसे पहले विल, फिर शैल, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ING। एग्जाम्पल देख लो, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहा होगा। आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूंगा। आई विल नॉट बी रीडिंग बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूंगा। विल यू बी वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहां आप लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप उस काम को कर रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका क्या कहता है, अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो सेंटेंस आपका कुछ इस टाइप का बनेगा कि मैं वो काम कर चुका हूंगा, या मैंने खाना खा लिया होगा, या मैंने जो है वो किताब पढ़ ली होगी। मतलब फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं आप कि आपने फ्यूचर में वो काम कर लिया होगा फ्यूचर। अब इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल ये कहता है कि सबसे पहले विल शैल लाओ, उसके बाद हैव लाओ, यानी हैज नहीं आएगा यहाँ पे, हैव लाओ सबके साथ, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लो। तो ये इसका रूल है। अब एग्जाम्पल देख लो, आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर मॉर्निंग, कि सुबह होने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा। He will have completed his assignment, उसने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर आपको कुछ ऐसा सेंटेंस बोलना है कि यार मैं वो काम कर चुका हूंगा या मैंने वो काम कर लिया होगा, और आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, और इसका रूल आपका ये कहता है कि सबसे पहले विल शैल लाओ, उसके बाद हैव लाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आखिरी वाला देख लो ध्यान से। उसके बाद है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी आप ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में आप किसी काम को कर रहे होंगे, और वो भी बाकायदा टाइम भी बता रहे हैं कि इतने घंटे से कर रहे होंगे। अब इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है सबसे पहले विल शैल लाओ, फिर हैव बीन लाओ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, फिर ING लाओ, लाते जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से किताब पढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आता। तो इसमें और कहां गया भाई ये, यस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि तुमने अगर खाली ये कहा कि ही विल बी रीडिंग बुक, ठीक है भाई वो किताब पढ़ रहा होगा, लेकिन अगर तुम्हें ये कहना है कब से, यानी टाइम बताना है, तो देखो ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से किताब पढ़ रहा होगा। तो पता ये चला हमें यहां कि अगर हम लोग टाइम की कंसीडर करते हैं, टाइम को हम लोग जो है वो इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये वाला सेंटेंस यूज होगा। और अगर हम टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं देते, टाइम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाली खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, हमें ना पता यार। नेक्स्ट तो कौन सा आएगा, वो आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब एक और देख लो, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रही होगी। तो गाइस देखा आपने कि यहाँ पर और इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में सिर्फ टाइम का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी शॉर्ट वीडियो, नहीं कह सकता, लेकिन जितना मुझसे हो सकता था आई डिड माय बेस्ट। आई होप यह वीडियो आपके कोई मतलब आपकी लाइफ में कुछ ये जो है बेनिफिशियल रहे, आप इससे फ़ायदा उठाएं। और यही मेरा मिशन है कि मैं जो है वो वीडियो बनाता रहूं, ताकि जो है मतलब ये जो संबल है, ये संबल के लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठा सकें। और इसी मेहनत पर मैं, इसी मिशन पे जो है वो मैं मेहनत कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, दैट्स ऑल।